हेलो फ्रेंड्स। काफ़ी सारे लोगों का एक क्वेश्चन था कि हम स्टॉक में कैसे काम करें या किन स्टॉक में काम करें, कौन से स्ट्रेटजी को फॉलो करें, क्या टाइम फ्रेम रखें। तो इस वीडियो में हम सारी बातें करेंगे और अगर आपको बात अच्छे से समझनी है, अच्छे से इस मार्केट में प्रॉफिट कमाना है तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और वही क्वेश्चन पूछते हैं जो मैंने वीडियो में बताए हैं। क्योंकि हम स्टॉक में काम करेंगे तो हम बहुत ही एक्यूरेसी के साथ काम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपने किन स्टॉक में काम करना है। आपने उन सभी स्टॉक में आप काम कर सकते हैं जिसमें अच्छी मूवमेंट होती है, जैसे निफ्टी 50 के स्टॉक हैं, निफ्टी 200 तक के आप ले सकते हैं, निफ्टी 500 तक के आप स्टॉक ले सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, तो आप इसके लिए निफ्टी को फॉलो करेंगे कि निफ्टी में क्या चल रहा है। निफ्टी में अगर आज बायर एक्टिव हैं, तो आपका जो ट्रेड होगा वो बाय साइड होगा। अगर आज निफ्टी में सेलर एक्टिव हैं, तो आपका ट्रेड जो होगा वो सेल साइड होगा। इसके साथ-साथ हम और एक्यूरेसी लाने के लिए हम सेक्टर का इंडेक्स देखेंगे, क्योंकि हर स्टॉक का एक सेक्टर होता है। जैसे मैं बात करूँ विप्रो स्टॉक की, तो जो विप्रो स्टॉक है वो आईटी सेक्टर में आता है, यानी कि आपने निफ्टी आईटी देखना है। अभी मैं आपको दिखाऊँगा। जैसे मैं बात करूँ टाटा स्टील की, तो वो निफ्टी मेटल के अंदर आता है, तो आपने सेक्टर का इंडेक्स भी देखना है। तो कितने सारे इंडेक्स होते हैं पहले मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, गूगल पे आपने सर्च करना है एनएससी सेक्टोरल इंडाइसेस। आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो फर्स्ट सर्च आएगा सेक्टोरल इंडाइसेस, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इतने सारे हमारे पास इंडेक्स होते हैं और इन इंडेक्स के अंदर स्टॉक्स होते हैं, जैसे निफ्टी ऑटो, निफ्टी बैंक, केमिकल, जैसे निफ्टी आईटी, निफ्टी मेटल और निफ्टी मीडिया, निफ्टी फार्मा। बहुत सारे इंडेक्स होते हैं और इस इंडेक्स के अंदर स्टॉक्स होते हैं। तो आपने काम करने से पहले सबसे पहले देखना है कि निफ्टी का डायरेक्शन क्या है, क्योंकि हमें बहुत हाई एक्यूरेसी चाहिए। तो आपने पहले निफ्टी का डायरेक्शन देखेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि अगर आप किसी भी स्टॉक में काम कर रहे हैं तो उस सेक्टर में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले मैं बात कर दूं, अगर मुझे आज मेटल में काम करना है, मेटल के स्टॉक जैसे हिंडाल्को है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, टाटा स्टील है, लोइड्स एमई है, जेएसएल है, तो ये सारे मेटल के स्टॉक हैं। अगर आज मुझे मेटल के स्टॉक में काम करना है तो सबसे पहले मैं क्या लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा अपने चार्ट पे निफ्टी मेटल। तो निफ्टी मेटल का इंडेक्स में लगाऊंगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लगाया निफ्टी मेटल का इंडेक्स लगाया। तो आप देख सकते हैं निफ्टी मेटल में क्या चल रही है, बाइंग चल रही है। तो मैं थोड़ा इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। देखिए अभी तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि निफ्टी जो मेटल इंडेक्स है मैंने लगाया निफ्टी मेटल, इसमें बायर एक्टिव हैं। लेकिन आप देखेंगे कि ये बायर कब से एक्टिव हैं, जब आप ट्रेड करेंगे तो ये किस समय एक्टिव हुए। तो मैं आपको इसको रिप्ले मोड में दिखाता हूँ। अभी देखिए क्योंकि मार्केट क्लोज है, तो अभी तो ये यहाँ पर ये दिखा रहा है कि इसमें निफ्टी मेटल में बायर एक्टिव हैं। लेकिन जब लाइव मार्केट में आप जाओगे तो ये आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर ट्रेडिंग नहीं होती है, क्योंकि इंडाइसेस में ट्रेडिंग नहीं होती है। सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन में या फ्यूचर में ट्रेडिंग होती है या फिर निफ्टी में होती है। तो एक दिक्कत आती है कि लाइव मार्केट में ये नहीं दिखाता है कि इसमें बायर एक्टिव है या सेल एक्टिव है। तो इसके लिए मैंने एक अलग से बनाया है, एक अलग से मैंने इसको कोड किया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आप देखेंगे यहाँ पर, एक सेकेंड, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मार्केट स्ट्रेंथ फॉर सेक्टोरल इंडाइसेस, ये मैंने अलग से इंडिकेटर कोड किया है, ये भी आपको मिल जाएगा। तो जब आप लाइव मार्केट में देखेंगे सेक्टर का इंडेक्स लगाएंगे तो आपने यहाँ इसको लगा के देखना है कि इसमें क्या चल रहा है, कि इसमें बायर एक्टिव है सेल एक्टिव। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो फ्राइडे को बायर कब एक्टिव हुए थे। फ्राइडे को गैप अप मार्केट ओपन हुई तो निफ्टी मेटल भी गैप अप ओपनिंग हुआ। तो यहाँ पर आप देखेंगे, मैं यहाँ पर मार्क करता हूँ कि किस टाइम यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो आप देखेंगे कब इसमें मेटल इंडेक्स में बायर एक्टिव हुए थे। तो रिप्ले मोड पे देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आप देखेंगे, अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर सेलर दिखा रहा है, यानी कि मार्केट खुलने से पहले यहाँ पर निफ्टी मेटल में सेलर एक्टिव थे, यानी कि जो लास्ट डे। लेकिन जब फ्राइडे को मार्केट ओपन हुई थी तो गैप अप ओपनिंग हुई थी। तो आप देखेंगे कि हम पहले देखते हैं कि यहाँ पर बायर कब एक्टिव हुए थे। देखिए यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई है, अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो सेलर ही एक्टिव है। तो देखते हैं कि कितने बजे मार्केट में इसमें बायर एक्टिव हुए थे। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो इस कैंडल पे आप देख सकते हैं कि इस कैंडल पर
जो परसेंटेज है वो 50% से ज़्यादा हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो निफ्टी मेटल में 50% से ऊपर हो गई है, और ये टाइम था 9:15 पर। अब आपने क्या करना है, 9:15 के बाद मेटल के जितने भी स्टॉक हैं उसमें बाइंग आएगी तो आपने बाइंग करनी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस स्टॉक में आपने काम करना मेटल, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक होते हैं मेटल के। जैसे मैं बात करूँ, जैसे हिंडाल्को की बात करूँ, ये निफ्टी मेटल में आता है। तो हिंडाल्को स्टॉक में लगाता हूँ। ये देखिए, मैंने लगाया है हिंडाल्को। आपने लगाना है 5 मिनट का टाइम फ्रेम में। ये देखिए, ये देखिए आप। और इसके लिए आपको फिर ये वाला क्लोज करके ये ऑन करना है, चाहे उसको भी ऑन रख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि हिंडाल्को जो स्टॉक है वो निफ्टी मेटल के अंदर आता है, और इसमें भी बाइंग चल रही है। तो आपने देखना है कि 9:35 के बाद, 9:35 के बाद, 9:35 ये रहा, 9:35 के बाद जो भी बाई आएगा स्टॉक में वो बाई करना है। और इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर भी बायर एक्टिव होने चाहिए। तो देख लेते हैं कि इसमें बायर कितने बजे एक्टिव हुए थे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं इसको भी एक बार रिप्ले मोड में ऑन करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैं ऑन करता हूँ, तो देखते हैं कि इसमें कब बायर एक्टिव हुए थे। तो देखिए, इसमें भी 9:35 पर बायर एक्टिव हो गए थे। यहाँ पे 70 प्लस बायर थे। अब इसके बाद जब भी हिंडाल्को में बाई आएगा तो आपने बाई करना है, और इसकी एक्यूरेसी फिर बहुत बढ़ जाती है। तो इसके बाद मैं फिर रिप्ले मोड में इसको प्ले करता हूँ। तो देखिए, अब जब भी बाई आएगा तो आपने बाई करना है। वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा, आप वीडियो को पूरा देखना। ये देखिए, इसमें बाई आ गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाई आया हमारा, ये 10:55 पर आया। और बाई की कंडीशन क्या है कि वी वेब के ऊपर होना चाहिए और वी वेब के नज़दीक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर बाई आया तो आपने फिर बाई नहीं करना। वी वेब के नज़दीक आना चाहिए और वी वेब के ऊपर भी होना चाहिए। तो अब इसके बाद आप देखते हैं कि ये स्टॉक कितना इसने मोमेंटली, ये देखो, इसकी बाइंग आई थी 589 पे आई थी। अब ये 595 आ गया। आप चाहें तो एक सफिशिएंट प्रॉफिट लेके आप एग्जिट कर सकते हैं। अगर आप बड़े प्रॉफिट के लिए जाना चाहते हैं तो आप होल्ड करेंगे जब तक कि अपोजिट सिग्नल नहीं आता। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेल का सिग्नल आ गया है, तो आपको यहाँ पर तो एग्जिट करना ही करना है। यानी कि आपने यहाँ पर 589 पे यहाँ पर बाई किया और सिग्नल आया यहाँ पर अपोजिट, तो आपने यहाँ पर निकलना है 602 पर। तो आपने एग्जिट करना ही करना है। 602 पे आप बाहर निकल जाएंगे। वैसे इसने हाई बनाया था, कितना हाई बनाया था आप देखेंगे यहाँ पर 607 का हाई बनाया था। तो अपोजिट सिग्नल पे तो आपको निकलना ही है। इसके बाद नेक्स्ट बाय आया, आप देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट बाय आया वो वी वेब के काफ़ी, वी वेब के ऊपर तो है लेकिन वी वेब से दूर है, तो इसको आप इग्नोर कर देंगे। तो इस तरह से आपने करना है। आप निफ्टी का डायरेक्शन देखेंगे और सेक्टर का डायरेक्शन देखेंगे, और फिर उस सेक्टर के अंदर जो भी स्टॉक है उसमें आप काम कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप जिस किसी भी स्टॉक में काम कर रहे हैं तो पहले आप निफ्टी का डायरेक्शन देखें और फिर उस सेक्टर का डायरेक्शन देखें जिस स्टॉक को, जो स्टॉक उस सेक्टर में बिलोंग करता है। तो इस तरह से मैं आपको एक दो स्टॉक और दिखाता हूँ मेटल के, जो फ्राइडे को मेटल इंडेक्स चला था। तो इसके बाद आप देखेंगे, फिर ये वीवेब के थोड़ा नज़दीक इसको कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मार्केट बंद होने वाली है। फिर देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ टाटा स्टील। आप देख सकते हैं टाटा स्टील भी मेटल के अंदर आता है। दिखाने को तो इतना कुछ है कि पूरा दिन लग जाएगा, आप खुद चेक कर लेना। ये देखिए, मैंने आपको बताया है कि अगर गैप अप की वजह से सिग्नल चेंज होता है तो आप वेट करेंगे फ्रेश सिग्नल का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी बाइंग आई है, और ये इतना बड़ा प्रॉफिट बहुत है इंटरडे के लिए। वैसे आपको यहाँ पे फिर अपोजिट सिग्नल पे तो आपको एग्जिट करना है। इसके बाद सेकंड आया और फिर ऊपर गया, ऊपर ही प्लस में ही बंद हुआ।
ये टाटा स्टील था। एक दो स्टॉक और दिखाता हूँ, जैसे लॉयड्स का दिखाता हूँ। लॉयड्स एमी, ये भी मेटल के अंदर आता है। ये देखिए, इसकी बाइंग हमारे पास आई, इधर देखिए। अब आप देख सकते हैं इसमें इसमें आपने काम नहीं करना है, क्योंकि गैप अप की वजह से सिग्नल चेंज हुआ है। आप वेट करेंगे नए सिग्नल का। ये परफेक्ट बाइंग है, वी वेब के ऊपर है और नज़दीक भी है। ये काफ़ी, इसने बहुत ही अच्छा इसने यहाँ पर प्रॉफिट दिया, और अपोजिट सिग्नल पे तो आपको निकलना ही निकलना है। इस तरह से आपने काम करना है। और अगर आप अपोजिट पे नहीं निकलते, देखिए अगर आप यहाँ पर नहीं निकलेंगे तो जो प्रॉफिट आ रहा था वो सारा प्रॉफिट निकल जाएगा। हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत लॉस पे जाए। इस तरह से एक और दिखाता हूँ मैं, जेएसडब्ल्यू स्टील। ये देखिए, जेएसडब्ल्यू स्टील में ये हमें एक सिग्नल मिला, क्योंकि निफ्टी में बाइंग चल रही है, निफ्टी मेटल में बाइंग चल रही है, और इस स्टॉक में भी बायर है। तो ये परफेक्ट स्टॉक है, और आप देख सकते हैं इसने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। और अपोजिट पे तो आपको फिर निकलना है निकलना है, चाहे आपको जितना भी प्रॉफिट मिले। अभी मैं एक इंडेक्स और दिखाता हूँ। मैं बात करता हूँ जैसे निफ्टी ऑयल एंड गैस की। तो निफ्टी ऑयल एंड गैस, ये टॉप में है। ये देखिए, आप देखेंगे तो इस इंडेक्स में क्या चल रहा है, इस इंडेक्स में भी बैंक चल रही है। अभी तो मार्केट बंद है तो ये दिखा रहा है, लेकिन जब लाइव मार्केट में ये नहीं दिखाएगा तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये वाला लगाना है। तो फिर आपको ये शो करेगा। तो यहाँ पर दिखा रहा है, क्योंकि मैंने इसको अलग से कोड किया है। तो अब निफ्टी ऑयल एंड गैस जो सेक्टर है उसमें बैंक चल रही है। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं। उन स्टॉक में आपने काम करना, जैसे इसके अंदर आता है गुजरात लिमिटेड गैस आती है, एक गुजरात स्टेट गैस आती है, ओएनजीसी आते हैं। काफ़ी सारे स्टॉक हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि ये जो स्टॉक है या इस सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक आते हैं। बहुत सिंपल है, जैसे मैं लगाता हूँ गुजरात स्टेट पेट्रोलियम लिमिटेड, ये स्टॉक है। तो देखिए, इस स्टॉक में आपने बाइंग करना है। आप देखेंगे इसमें भी हमारी बाइंग चल रही है। तो ये 100% बायर इसके अंदर है। और गुजरात सॉरी निफ्टी ऑयल एंड गैस में बैंक चल रही है, निफ्टी में बैंक चल रही है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट खुलने पे अगर सिग्नल आता है तो आपने उस पर काम नहीं करना, क्योंकि गैप अप की वजह से आया है। आप वेट करेंगे फ्रेश सिग्नल का। तो हमें ये मिला एक फ्रेश सिग्नल जो वीवेब के ऊपर है और वीवेब के नज़दीक है, नज़दीक के तो क्रॉस ही कर रहा है। तो ये आपकी परफेक्ट बाइंग है, और ये स्टॉक काफ़ी ऊपर गया यहाँ पर। तो फिर आपको निकलना ही, री एंट्री करेंगे तो वीवेब के नज़दीक है। और इसके बाद इस सेकंड ट्रेड ने भी आपको अच्छा प्रॉफिट दिया। अगर हमें अच्छा ट्रेड मिल जाता है, पहला ट्रेड अच्छा मिल जाता है और अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है, तो सेकंड ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर फर्स्ट ट्रेड में स्टॉप लॉस होता है इन केस, तो फिर आप सेकंड ट्रेड करें। हाँ, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो सेकंड करें, लेकिन ओवर ट्रेड करने से हमेशा अवॉइड करना है। तो आप देख सकते हैं फिर यहाँ पर तो सेल का आया, तो आपको फिर यहाँ पर निकलना ही निकलना है ऐसे। अब जितने भी ऑयल, निफ्टी ऑयल एंड गैस के अंदर स्टॉक हैं उसमें आपको बाइंग करके चलनी है। लेकिन बाइंग आपने कब करनी है, जो हमारा बाई का रूल है मार्केट स्ट्रेंथ सिग्नल के अकॉर्डिंग, कि वीवेब के ऊपर और नज़दीक होना चाहिए, और स्टॉक के अंदर भी 50% से ज़्यादा बायर होना चाहिए। तो आपने सिर्फ तीन, किसी भी स्टॉक में काम करेंगे तो आपने तीन कंडीशन आपने ध्यान रखनी है, कि अगर आप बाई कर रहे हैं तो निफ्टी के अंदर 50% से ज़्यादा बायर होने चाहिए। और जिस स्टॉक में आप काम कर रहे हैं, जैसे मैं बात करूं कि मैं निफ्टी मेटल में काम कर रहा हूँ। तो निफ्टी मेटल में जो बायर होंगे वो 50% से ज़्यादा होंगे। और निफ्टी मेटल के अंदर जो स्टॉक आता है, मान लेते हैं कि वो स्टॉक आता है जेएसडब्ल्यू स्टील, मान नहीं लेते, आता ही है जेएसडब्ल्यू स्टील। तो इसके अंदर भी जो बायर होंगे वो 50% से ज़्यादा होंगे। तो अब जो आप ट्रेड लेंगे, ट्रेड करने की कंडीशन क्या है, कि बाई का सिग्नल आए, और बाई का सिग्नल जो आएगा वो वी वेब के ऊपर और वी वेब के नज़दीक होना चाहिए। तो जब आप इतनी चीज़ों को फॉलो करेंगे, आपने निफ्टी तो एक बार देखना है और मेटल का इंडेक्स भी एक बार देखना है, फिर आपने आना है उसके स्टॉक पे, जेएसडब्ल्यू स्टील है जैसे,
तो फिर इसमें जैसे ही बाइंग आएगा अपनी कंडीशन मैच करेगी, तो आपकी एक्यूरेसी इतनी बढ़ जाती है कि स्टॉप लॉस होने के चांस ना के बराबर हो जाते हैं। तो अगर आपको स्ट्रेटजी अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।